उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई। यूपी निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की इजाजत दी और सुप्रीम कोर्ट ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार को निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत दी। यूपी सरकार ने कहा अगर कोर्ट इजाजत देता है तो वह 2 दिन के भीतर चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। यूपी नगरीय निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर सीएम योगी ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया और ट्वीट करते हुए लिखा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ओबीसी आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर ओबीसी आरक्षण के साथ नगरीय निकाय चुनाव कराने का आदेश स्वागत योग्य है। विधि सम्मत तरीके से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार समयबद्ध ढंग से नगरीय निकाय चुनाव कराने हेतु प्रतिबद्ध है। 24 घंटे में 1300 किलोमीटर का सफर तय कर आखिरकार उत्तर प्रदेश पुलिस बाहुबली अतीक अहमद गुजरात से लेकर प्रयागराज पहुंच गई। उसे नैनी जेल में रखा गया है। अतीक को 6 गाड़ियों के काफिले से यूपी के प्रयागराज लाए गए, जिनमें 2 वज्र वाहन भी। अतीक को लाने वाली टीम 45 पुलिसकर्मी शामिल थे। करीब 5:30 बजे अतीक अहमद का काफिला प्रयागराज के नैनी पहुंचा। माफिया अतीक अहमद का काफिला गुजरात के अहमदाबाद से प्रयागराज के नैनी जेल कुल 24 घंटे में पहुंचा। उमेश पाल अपहरण मामले में मंगलवार को कोर्ट फैसला सुनाएगी, जहां पर अतीक को पेश किया जाएगा। अतीक अहमद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश किया जाएगा। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से अतीक की पेशी का आदेश मिला। सुबह 12:30 बजे अतीक को नैनी जेल से ही पेश किया जाएगा। कोर्ट की अदालत नैनी जेल के प्रशासन को मिली। अखिलेश यादव ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए। अखिलेश ने कहा कि सिर्फ दल देखकर कानूनी कार्रवाई हो रही। ये सरकार किसी को न्याय नहीं दिलाना चाहती। सरकार वोट ढूंढती है। अगर कानून व्यवस्था पर काम कर रही होती तो एनसीआरबी के आंकड़े खराब नहीं होते। उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, घटनाएं रुक नहीं रही। आखिर पुलिस कर क्या रही? आज महंगाई का जवाब सरकार के पास नहीं है। चरम सीमा पर बेरोजगारी है, उसका जवाब सरकार के पास नहीं है। अन्याय इतना हो रहा है कि अगर आप न्याय के लिए जाएंगे तो आपको न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आप अभी चाहे किसी रूप में हो, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी एटा में जलेसर एटा में कुछ लोगों ने, जो धार्मिक लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, उन्होंने भगवान बुद्ध की प्रतिमा थाईलैंड से मंगा के लगाई। पता नहीं किसने तोड़ दी, खंडित कर दी। आखिर ऐसे कौन लोग हैं, कौन सी ताकतें हैं जो भगवान बुद्ध को नहीं पसंद कर रही? भगवान बुद्ध का जो रास्ता है वो न केवल भारत के लोगों ने देखा बल्कि दुनिया के लोग भी उस तरफ चलने लगे। तो आखिर सरकार किसके लिए काम कर रही है? माफिया अतीक अहमद पर सरकार कार्रवाई कर रही। इस बीच समाजवादी पार्टी के विधायक और संभल के पूर्व कैबिनेट मंत्री इकबाल महमूद ने बड़ा बयान दिया। इकबाल महमूद ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अपनी वाहवाही के लिए इस तरह के कामों को करती है, वरना हेलीकॉप्टर से लाया जा सकता था। इतना खर्चा बचता और सरकार को लग रहा होगा कि इसमें उनकी वाहवाही हो रही। देखिए, सरकार जो भी होती है सब अपनी अपनी बड़ाई करने के लिए ऐसे काम करते हैं। अब सरकार की इसमें बड़ाई हो रही होगी, पूरा हाईलाइट कर दिया, उसको इतना ला रहे थे, ले आते, 1 मिनट में लगता जाके हवाई जहाज से बिठाते, यहाँ को ले आते। इतनी शोहरत करने की क्या जरूरत थी? बेला वजह इतना खर्चा कितना हुआ, कितना पैसा लगा इसके अंदर लाने में? गाड़ियाँ कहीं लेकर आई। अरे वहाँ पर आप हवाई जहाज से बैठते हैं, लखनऊ में उतार लेते, खर्चा भी बच जाता और सेफ्टी भी जाती, कम समय भी लगता। 26 मार्च को मॉडल और भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के कारण पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। इस घटना में कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ था। मृतिका आकांक्षा मूल रूप से भदोही जनपद के चौरी थाना क्षेत्र के परसीपुर की निवासी थी। सूचना मिलने पर वाराणसी आई मृतिका की मां ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बेटी की हत्या हुई और थाने में 2 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी। मेरी लड़की अपने से कुछ उसका बॉडी देखो बैठी है,
उसको मारा गया है, पैर भी सब पूरा काला पड़ा। एक मिनट, कौन है? संजय सिंह समर सिंह ने मिलकर मेरी लड़की को मारा। मुझे न्याय यहाँ से बिना नहीं मिलेगा, मैं जाऊंगी नहीं। प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना तेजी से अपने पैर पसारने लगा है। इस वक्त यूपी में एक्टिव केसों की संख्या 140 से ज्यादा हो चुकी है, जिसके चलते यूपी में कोरोना का कहर साफ देखा जा सकता है। और इसी कड़ी में लखीमपुर खीरी जिले के मितौली स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में कोरोना ने तो तूफानी मचा दी, जहां एक साथ एक विद्यालय में एक टीचर समेत कुल 38 छात्राओं में कोरोना के मामले मिलने से खलबली मच गई। चार धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में बैठक की, जिसमें सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए कि आगामी यात्रा में किसी तरह की परेशानी यात्रियों को न हो। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि चार धाम यात्रा की तैयारी हमने बहुत पहले से शुरू कर दी थी। आज भी अधिकारियों की और सभी विभागों के साथ बैठक की गई। महापंचायत के लोगों की जो सोच और जो मांग है उसी के अनुरूप यात्रा की जाएगी। चार धाम यात्रा को लेकर हमारी सभी तैयारियां ऑलमोस्ट इस बार बहुत पहले ही हमने शुरू कर दी है। जो चार धाम की तैयारियां हमारी अंत में आकर होती थी, वो इस बार हमने जनवरी माह से, और मैं कहूँ तो नवंबर माह से ही, जैसे ही कपाट बंद हुए थे उसके तुरंत बाद ही हमने करना प्रारंभ कर दिया था। और आज भी इसको लेकर सभी विभागों के लिए, मुख्य रूप से पर्यटन विभाग और अन्य विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए आज प्रातःकाल भी हमने बैठक करी है। और जो महापंचायत के लोगों की शंका है या जो भी उनका जो सोच है, उसी सोच के अनुरूप हम लोग यात्रा को संचालित करेंगे। और महापंचायत के लोगों के जो उनकी मांग है या जो चाहते हैं वह भी, और दूसरा यात्रा भी सुव्यवस्थित हो।